हेलो एनिमी लवर्स, स्वागत है आप सभी का एनिमी मावरस चैनल पर। आज हम देखेंगे गाची-कोटा के एपिसोड नंबर 4 को। पिछले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इसकी कहानी। अब तक हमने देखा कि रूडो इंजन की टीम ज्वाइन करने के लिए मान जाता है। वो जंका और रियो से मिलता है और चारों मिलकर क्लीनर्स के हेडक्वार्टर्स निकल जाते हैं। रास्ते में ये लोग एक बंजर शहर और फिर एक टनल से गुजरते हैं। टनल के दूसरी तरफ ही क्लीनर्स का हेडक्वार्टर्स था। रिसेप्शन पर सैमियो नाम की लड़की मिलती है। रियो और जंका रूडो को गुड बाय कहकर चले जाते हैं। इंजन कहता है कि पहले सैमियो रूडो को चेक करेगी। रूडो देखता है कि उसके सामने दो मक्खियां उड़ रही हैं और सैमियो उन्हें अपनी चम्मच से मार देती है। सैमियो बताती है कि इंजन ने उसे पहले से ही रूडो के बारे में सब बता दिया है। वो कहाँ से आया है और उसमें कितना पोटेंशियल है। इंजन समझाता है कि सैम्यो का मेंटल इंस्ट्रूमेंट उसका चश्मा है, जो उसका विजन एनहेंस करता है। इससे वो किसी भी इंसान के अंदर झांक के देख सकती है। सैम्यो जब रूडो के अंदर देखती है तो उसे अंधेरा दिखाई देता है। वो थोड़ी डर जाती है, लेकिन इंजन से कहती है इसका शरीर बहुत स्ट्रांग है, ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट भी अच्छा है, बस इसे पावर कंट्रोल करना सीखना होगा। लेकिन कुछ बातें वो जानबूझकर छुपा लेती है। फिर वो रूडो से पूछती है, तुम्हारी गर्दन में पट्टी कहाँ से आई? ये सुनकर इंजन हंसने लगता है और कहता है, इसीलिए इसके पास मक्खियाँ उड़ रही थीं। इसके बाद इंजन रूडो को बॉस के पास ले जाता है। रास्ते में बताता है कि उनकी टीम में टोटल 100 क्लीनर्स हैं, जो 3 हिस्से में बटे हैं, कॉम्बैट्स, सेंटिनल और सपोर्टर्स। लेकिन मिशन पर होने की वजह से सबको एक साथ देखना मुश्किल है। इंजन एक कमरा खोलकर रोडो को कुछ क्लीनर्स दिखाना चाहता है, लेकिन अंदर बहुत सारे लोग थे। वो फटाफट दरवाजा बंद कर देता है। अब ये बॉस के कमरे के पास पहुंचते हैं। रोडो बस ऊपर जाने का रास्ता पूछना चाहता था, लेकिन इंजन समझाता है यहाँ कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। इंफॉर्मेशन भी तुम्हें काम के बदले मिलेगी। और हाँ, बॉस से कभी मत पूछना कि उनका वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या है। ये राज हमें भी नहीं पता, लेकिन हम सब बॉस के ऑर्डर मानते हैं, डर की वजह से नहीं, भरोसे की वजह से। रूडो दरवाजा खोलता है तो अंदर कोई नहीं था। सैम्यू बताती है कि बॉस किसी काम से बाहर गए हैं और कुछ दिनों के बाद आएंगे। ये सुनकर रूडो गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ बॉस से बात करने आया था। अब उसे इंतजार करना पड़ेगा। तभी रियो आकर कहती है, जब तक बॉस नहीं आते तुम हमारे साथ काम पर क्यों नहीं चलते? ऑफिशियली क्लीनर्स तो नहीं बनोगी, लेकिन हमारा काम देख सकोगे और एक दूसरे को अच्छे से जान पाओगे। ये सुनकर रोडो चुप हो जाता है। अब सैमी उनका मिशन समझाती है। पॉल्यूटेड जोन के पास एक टाउन है, जिसके बैरिगेट्स पर कुछ छोटे कचरा मॉन्स्टर्स हमला कर रहे हैं। हमें उन्हें खत्म करना है। रूडो पूछता है, पॉल्यूटेड जोन क्या होता है? सैमियो बताती है, ये जगह 3 हिस्से में बटी है। सेफ जोन जहाँ इंसान रहते हैं, पॉल्यूटेड जोन जहाँ कचरा मॉन्स्टर रहते हैं, और जहाँ तुम गिरे थे उसे नो मैस लैंड कहते हैं, सबसे खतरनाक जगह। अब तक हमें 6 नो मैस लैंड के बारे में पता है। ज्यादातर लोग वहां जाते ही मर जाते हैं। वहां इतने बड़े कचरा मॉन्स्टर होते हैं कि उनके सामने गेवर भी कमजोर पड़ जाते हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि इंजन ने तुम्हें वहां से बचा लिया। सैमी रूडो को मास्क देती है और बताती है, पॉल्यूटेड जोन में मास्क पहनना जरूरी है, वरना बीमार हो जाओगी। नोमैंस लैंड में तो बिना मास्क के सिर्फ 15 मिनट में ही मर जाओगी। अब रूडो रियो के साथ मिशन पर निकलता है। रियो कहती है, ये काम आसान है, तुम बस ध्यान से देखना। रूडो सोचता है कि ऊपर से उसे कभी नहीं लगा था कि नीचे शहर होंगे। वो समझता था कि जिन्हें पेट में फेंक दिया जाता है वो मर जाते होंगे, लेकिन यहाँ तो पूरे पूरे शहर बसे हैं। ऊपर वालों को इसके बारे में जरूर पता होगा। रूडो को ये सब कचरा नहीं बल्कि खजाना दिखता है। वो सोचता है, काश मैंने ठीक कर कर बेच पाता। वो रियो से बाकी क्लीनर्स के बारे में पूछता है। रियो बताती है कि ये सब सपोर्टर्स हैं, जिनके पास पावर नहीं होती, लेकिन उनका काम बहुत जरूरी है। एक आदमी रूडो से हाथ मिलाता है और उसका हाथ दबा देता है। ये ग्रेस है, जिसके हाथों की पकड़ इतनी मजबूत है कि मॉन्स्टर का आर्मर भी टूट सकता है। अब मॉन्स्टर बैरिकेड्स पर हमला करने आते हैं। छोटे बकरे जैसे मॉन्स्टर देखकर रूडो डर जाता है, लेकिन रियो कहती है
रिलैक्स, ये बहुत स्लो और कमज़ोर हैं। फिर बड़े भेड़ जैसे मॉन्स्टर आते हैं और बैरिकेड्स तोड़ने लगते हैं। रूडो घबराता है, लेकिन रियो फिर भी रिलैक्स रहती है। वो कहती है, यहाँ सर्वाइव करना है तो दिमाग ठंडा रखना सीखना हो। रूडो को याद आता है कि इंजन हमेशा शांत रहता था। वो भी शांत रहने की ठान लेता है। तभी एक बड़ा मॉन्स्टर बैरिकेड्स तोड़ देता है। रियो अपनी जेब से कैंची निकालती है और इसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट ट्रिपर। वो कैंची को बड़ा कर कर पैरों से चलाती है। ग्रीस समझाता है, एक केवल अपने इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज करता है, ये उस पर डिपेंड करता है। लड़ाई शुरू होती है। ग्रीस रूडो को चेतावनी देता है कि चौकन्ना रहना। एक मॉन्स्टर पीछे से रूडो पर हमला करता है, लेकिन ग्रीस उसे रोककर रियो की तरफ फेंक देता है और रियो अपनी कैंची से उसे काट देती है। बाकी सपोर्टर मॉन्स्टर को कमजोर करते हैं ताकि गिवर्स उन्हें मार सकें, यानी सब एक टीम की तरह काम करते हैं। रियो सभी को खत्म कर देती है। अब एक बड़ा मॉन्स्टर बचा था। इधर एक छोटा मॉन्स्टर फिर एक सपोर्टर पर हमला करता है। रूडो से बचा लेता है और सोचता है, अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो क्लीनर्स ज्वाइन करना होगा, मैं बोझ नहीं बनूंगा। वो एक डंडे को ट्रांसफॉर्म करता है और वो पिंजरे में बदल जाता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे तोड़ने वाला था कि रियो आकर उसे मार देती है। वो रूडो की तारीफ करती है। क्रिस पूछता है, बड़े वाले को खत्म कर दिया? रियो कहती है, दो टुकड़े किए थे लेकिन वो मरा नहीं। ये अजीब था क्योंकि वाइटल इंस्ट्रूमेंट से चोट खाने के बाद ही वो जिंदा था। रियो सोचती है, अब इसके इतने टुकड़े करूंगी कि हिल भी नहीं पाएगा। ग्रीस कहता है, ये नए किस्म का मॉन्स्टर है, हमें रिपोर्ट करनी चाहिए। लड़ाई में रियो उसके बाल काट देती है और उसके सिर के अंदर कुछ चमकता हुआ पाती है। वो मॉन्स्टर पागल हो जाता है और रूडो पर भी अटैक करता है। रूडो निराश होकर सोचता है, मैं तो रैक्टो का बदला लेना चाहता था, लेकिन अपनी पावर को ही नहीं समझ पा रहा। मैं बेकार हूँ। तभी ग्रीस उसका हाथ पकड़कर भागता है और उसे मोटिवेट करता है कि जल्दी हार मत मानो। रियो मॉन्स्टर का वीक पॉइंट ढूंढ लेती है और उसके सिर में वो वहां अटैक करती है और मॉन्स्टर धूल बनकर उड़ जाता है। उसके अंदर एक चाकू निकलता है, यानी कि ये एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट था। लेकिन सवाल ये था कि वो मॉन्स्टर के अंदर गया कैसे। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस आदमी को जो रूडो को बेचना चाहता था। वो खुद को एक बंद कमरे में पाता है, जहाँ एक हुडी पहने शख्स बैठा है। वो शख्स रूडो के बारे में पूछता है, जो लड़का ऊपर से आया था वो कहाँ है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अब मॉन्स्टर के अंदर भी वाइटल इंस्ट्रूमेंट मिलने लगे हैं और हुडी वाला आदमी कौन है जो रूडो को ढूंढ रहा है, ये सब जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट कर कर बताना कि आपको ये कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल एनिमी मार्वरिक्स पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन जरूर दबाना। मैं आपसे मिलता हूँ बहुत जल्द अगले वीडियो में। शुक्रिया।